बेहद की परम शांति। आज हम 19वां प्रकरण शुरू कर रहे हैं। 19वें प्रकरण का प्रथम श्लोक। तत्व विज्ञान संदंशम आदाय हृदयोदरात् नानाविध परामर्श शल्योद्वारः कृतः मया। अब 19 प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। शिष्य गुरु के मुख से तत्वज्ञानी की स्वाभाविक शांति को श्रवण करके अपने को कृतार्थ मानकर अब गुरु के तोष के लिए अपनी शांति को 8 श्लोकों द्वारा कहता है। गुरु के मुख से तत्वज्ञान की स्वाभाविक शांति को सुनकर और अपने आप को कृतार्थ मानकर अब गुरु की खुशी के लिए जो शिष्य ने शांति अनुभव की है, तत्व ज्ञान की स्वाभाविक शांति मतलब जो अपने आप आई है, स्वाभाविक तत्व ज्ञान सुनकर उसको 8 श्लोकों द्वारा कह रहे हैं। अब राजा जनक जी कहेंगे 19वें प्रकरण में। हे गुरु, मैंने आपके सकाश से तत्व ज्ञान के उपदेश की संसी रूपी शास्त्र द्वारा अपने हृदय से नाना प्रकार के संकल्पों और विकल्पों को निकाल दिया है। मतलब हे गुरु, आपके सकाश से मतलब गुरु की कृपा से, गुरु का जो सकाश है, गुरु की जो प्रकाश है ज्ञान का, उसके द्वारा उपदेश सुनकर उन्होंने, जो शिष्य हैं, उन्होंने अपने हृदय से सभी प्रकार के, नाना प्रकार के संकल्पों और विकल्पों को अपने हृदय से निकाल दिया है। क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व च अर्थः क्व विवेकता क्व द्वैतम क्व च वा अद्वैतम स्वम हिम्न स्थितस्य में। शिष्य कहते हैं कि मुझको धर्म कहाँ है, मेरे को धर्म कहाँ है और काम कहाँ है। मैंने धर्म, अर्थ और काम को अपने हृदय से निकाल दिया है, क्योंकि ये सब विनाशी हैं। और जो मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, तो मेरे को विवेक कहाँ, तो विवेक से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। और चेतन आत्मा में जो विश्रांति को प्राप्त हुआ हूँ, उसको द्वैत और अद्वैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। मतलब धर्म, अर्थ, काम और साथ में जो है विवेक, ये सब जो है आत्मा इन सब से पृथक है। जो चैतन्य आत्मा है वह इन सब से पृथक है। और इन सब को आत्मा से निकालकर मैं विश्रांति को, मतलब आराम से, विश्रांति मतलब आराम को प्राप्त हुआ हूँ। और मुझको द्वैत और अद्वैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। अद्वैत और द्वैत दोनों को उन्होंने अपने हृदय से निकाल दिया है, अपने आत्मा के हृदय से निकाल दिया है। तो दृष्टांत उत्तीर्णे तु गते पारे नौकायाः की प्रयोजनम। जबकि पुरुष नदी के परले पार उतर जाता है, तब नौका का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता। इसी तरह द्वैत का अब आत्मज्ञान करके बोध हो जाता है, तब फिर द्वैत के साथ अद्वैत का भी कुछ प्रयोजन नहीं है। क्योंकि अद्वैत भी द्वैत की अपेक्षा करके कहा जाता है। मतलब द्वैत और अद्वैत का जो भेद करते हैं अपन, उस भेद को समाप्त कर दिया है।
तो जब द्वैत से कोई लेना देना नहीं है तो द्वैत का भेद अद्वैत से हो रहा है, तो अद्वैत से भी कुछ मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से जब द्वैत न रहा तब अद्वैत कहना भी व्यर्थ ही है। इस वास्ते द्वैत और अद्वैत दोनों मेरे में नहीं है। तृतीय श्लोक। क्व भूतं क्व भविष्यत वा वर्तमानम अपि क्व वा क्व देशः क्व च वा नित्यं स्वमहिम्नि स्थितस्य में। शिष्य कहते हैं कि हे गुरु, काल का भी मेरे को स्फुरण नहीं होता है। मेरी दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान कोई नहीं है और न कोई देश है, क्योंकि मैं नित्य अपनी महिमा में ही स्थित हूँ। सब में मेरी एक आत्मदृष्टि है। चतुर्थ श्लोक। क्व च आत्मा क्व च वा अनात्मा क्व शुभम क्व अशुभम तथा क्व चिंता क्व च वा अचिंता स्वमहिम्नि स्थितस्य में। शिष्य कहता है कि हे गुरु, अपनी महिमा में स्थित जो मैं हूँ, मेरी दृष्टि में आत्मा कहाँ और अनात्मा कहाँ, आत्मा और अनात्मा दोनों कहाँ, अर्थात आत्मा और अनात्मा का व्यवहार अज्ञानी मूर्ख की दृष्टि में होता है। और शुभ कहाँ और अशुभ कहाँ, चिंता कहाँ और अचिंता कहाँ, किंतु केवल चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है। तो इन्होंने आत्मा को भी त्याग दिया। आत्मा, क्योंकि आत्मा का भेद अनात्मा से हो रहा है। और शुभ और अशुभ, चिंता और अचिंता, ये सब इन्होंने त्याग दिया है। तो किंतु चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है, ऐसा राजा जनक जी कह रहे हैं। पांचवा श्लोक। क्व सपनः क्व सुषुप्तिः वा क्व च जागरणं तथा क्व तुरीयं भयं वा अपि स्वमहिम्नि स्थितस्य में। हे गुरु, मेरी दृष्टि में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं भी नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि के धर्म हैं। सो बुद्धि ही मिथ्या भान होती है। तुरीय अवस्था कहाँ है और भय कहाँ है और अभय कहाँ है, यह सब अंतःकरण के धर्म हैं। सो अंतःकरण ही मिथ्या है। तो इन्होंने जो अपनी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाएं तो बुद्धि के धर्म हैं, है ना। और तुरीय अवस्था और भय और अभय, ये तीनों जो है अंतःकरण के धर्म हैं। तो अंतःकरण ही मिथ्या है, ऐसा राजा जनक अपने गुरु को बता रहे हैं। छठवां श्लोक। क्व दूरम क्व समीपम वा ब्राह्मम क्व आभ्यंतरम क्व वा क्व स्थूलम क्व च वा सूक्ष्म स्वमहिम्नि स्थितस्य में। मेरे में दूर कहाँ और समीप कहाँ, ब्रह्म कहाँ और अंतर कहाँ, स्थूल कहाँ और सूक्ष्म कहाँ, जो सर्वत्र परिपूर्ण है उसमें कुछ भी नहीं बनता है। तो ये सब इन्होंने त्याग दिए हैं। तो आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, तो ये सब इसमें जरूरत नहीं है, सब मिथ्या हैं। क्या क्या बोला? दूर, समीप, ब्रह्म, स्थूल, सूक्ष्म, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको इन्होंने त्याग दिया है। तो आत्मा तो सर्वत्र परिपूर्ण है और उसमें कुछ भी नहीं बनता। सातवां श्लोक। क्व मृत्युः जीवितं वा क्व लोकाः क्व अस्य क्व लौकिकं क्व लयः क्व समाधिः वा
स्वमहिम्नि स्थितस्य में। मृत्यु कहाँ है और जीवन कहाँ है? आत्मा तीनों लोकों में एक रस ज्यों की त्यों अपनी महिमा में स्थित है। उसमें जन्म कहाँ है और मरण कहाँ है? लोक कहाँ है? लोकों में होने वाले पदार्थ कहाँ है? लय कहाँ है और समाधि कहाँ है? अपनी महिमा में जो स्थित है उसमें लय आदि भी तीनों कालों में कहीं नहीं है। तो अब 8वां श्लोक है, अलम त्रिवर्ग कथया योगस्य कथया अपि अलम अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य मम आत्मनि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी कथाओं में, योग की कथाओं में, विज्ञान की कथाओं से भी कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुआ हूँ। इति अष्टावक्र गीताया मेनोकविंशतिक प्रकरणम समाप्तम। तो इस प्रकार से जो 19वां प्रकरण है वह राजा जनक ने अपने मुख से गुरु को कहा है। इन सब चीज़ों को छोड़ने से जो उनमें शांति को प्राप्त हुई है आत्मा, उसके प्रति उन्होंने गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो जो है परम शांति, आइए हम सब पूरे विश्व की शांति के लिए योग करें, क्योंकि इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब आत्माएं मिलकर जो है बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में, ऊंचते ऊंच परम धाम का मतलब मैंने अपनी सारी पिछली वीडियोस में, कुछ वीडियोस में बताया है। जैसे इस ब्रह्मांड का परम धाम, इसके ऊपर महाब्रह्मांड का परम धाम, इसके ऊपर परम महाब्रह्मांड का परम धाम, इस प्रकार से परम 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 इनफाइनाइट परम महा ब्रह्मांड के परम धाम में, ऊंचते ऊंच परम धाम में अपने आप को बुद्धि में स्थित करेंगे और फिर वहाँ परम पिता को याद करेंगे परम प्रकाश के रूप में, और आत्म स्वरूप में स्थित होकर हम यह संकल्प कर रहे हैं कि परम पिता परमात्मा का जो परम प्रकाश है वो सीधा धरती पर उतर रहा है। पूरी धरती परम पिता के परम प्रकाश से भर चुकी है और पूरी धरती पर परम शांति फैल चुकी है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस प्रकार से संकल्प करेंगे। आइए हम सब बापूजी को ज्ञान को यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पर सुनकर उनके साथ विश्व कल्याण में उनका सहयोग करें। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और साथ में शाम को 10 से 11 इस चैनल पर जो है लाइव क्लास चलती है, जिसमें ज्ञान की चर्चा और ध्यान दोनों होते हैं। और सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी का चैनल परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल पर ज्ञान चर्चा और ध्यान दोनों में हम भाग ले सकते हैं। और जो बेहद की आत्माएं हैं, जो सब बापूजी के ज्ञान में चल रही हैं, उनका अनुभव सुनने के लिए आप जो है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर आ सकते हैं। और जो है माँ का दिव्य ज्ञान सुनने के लिए माँ का संदेश, माँ का दिव्य संदेश चैनल पर माँ का दिव्य ज्ञान हम सुन सकते हैं। बेहद की परम शांति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी पूरी ज्ञान सीरीज़ अष्टावक्र गीता को सुनिए, और जो है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये ज्ञान सब तक पहुँचे, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस को। धन्यवाद।